आपके साथ में हूं वंदना सोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। क्लास 1 से लेकर 5वीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर उपजे विरोध के बीच महाराष्ट्र में अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में कंपलसरी कर दिया है, यानी अनिवार्य कर दिया है। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी 2025-26 से लागू होगा। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत नया शैक्षणिक ढांचा लागू करने की घोषणा की गई है। इस नई नीति के तहत अब राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र के स्कूलों में अब तक 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत छात्रों को 3 भाषा फॉर्मूला के मुताबिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये बड़ा फैसला है। भाषा विवाद एक तरफ राज्य में छिड़ा हुआ है और इस बीच ये बड़ा फैसला फडणवीस सरकार की ओर से सामने आ रहा है। अभिषेक संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये कहा जा रहा है कि अब तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में लगातार भाषा विवाद के तहत कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर सवाल उठे। इस बीच कितना बड़ा ये फैसला? बिल्कुल, देखिए, जो फैसला लिया गया महाराष्ट्र सरकार की कह सकते हैं मजबूरी भी थी और जरूरी भी था। मजबूरी इस बात को लेकर थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो कि केंद्र सरकार का पॉलिसी है, उसे लागू करना ही पड़ेगा और उस हिसाब से लागू किया गया है। जिसके तहत इस साल 2025-26 का जो सिलेबस होगा उस हिसाब से महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, यानी स्कूल 1 से 5 तक सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, सभी को लागू करना अनिवार्य होगा। इस हिसाब से लेकर एक गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन होता है, जो जीआर होता है, उसको निकाल दिया गया है। अब इसके बीच समझना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाषा विवाद महाराष्ट्र में बिल्कुल एक चरम पर रहा है हमेशा। आप देखिए कि राज ठाकरे की पार्टी मन से लगातार हिंदी को लेकर लगातार उनका जो गुस्सा है उमड़ता पड़ता रहता है और कहीं न कहीं वो मराठी में सभी काम करने को लेकर लगातार बात करते हैं। कई बार देखा कि मारपिटाई तक नौबत आई, लेकिन अब चूंकि सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया, आर्डर निकाल दिया गया कि 1 से 5 तक जो है वह सभी को हिंदी पढ़ना भी अनिवार्य हुआ। जैसे पहले मराठी और इंग्लिश पढ़ना अनिवार्य था, यानी 2 भाषा कंपलसरी थी, अब तीसरी भाषा हिंदी भी कंपलसरी होगी 1 से 5 तक। तो देखिए, सिलेबस का जो सिस्टम है वो भी बदल दिया गया। इस बार सिलेबस जो पहले था वो अलग सिस्टम था, अभी 5+3+3+4 इस तरीके से रखा गया है, ताकि जो उसका मतलब समझाने के लिए अगर दर्शकों को बोले तो पहले जो पहला जो साल होगा, जो 5 साल दिया गया, उसमें 3 साल दिया गया प्राइमरी स्कूल को दिया गया है। उसके अलावा क्लास 1 और 2 को फाउंडेशन स्टेज होगा, इस तरीके से नाम दिया गया। इसके बाद 3 से 5 तक जो क्लास होगा उसको प्रारंभिक स्तर यानी प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया, उसको दिया जाएगा। और फिर क्लास 6 से 8 तक मिडिल स्कूल का नाम दिया गया है। मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, इस तरह से कहा जाएगा। और उसके बाद 9 से 12वीं तक जो सेकेंडरी स्कूल करके काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेज रखे गए हैं और जो पहले अलग स्टेज था, लेकिन अब 5+3+3+4 का फार्मूला दिया गया है, जिसके तहत अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई है और इसी कैटेगरी के तहत इस हिंदी को भी लागू कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इसी साल से यह हिंदी सभी स्कूलों में 1 से जो पहली। अभिषेक, हाल फिलहाल में हुए विवादों की वजह से सरकार ने ऐसा किया है या फिर पहले से सरकार की कोशिशें थी और अब जाकर ये फलीभूत हुई है? बिल्कुल, देखिए, दोनों चीजें हम कह सकते हैं। देखिए, बताया मैंने पहले कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कि केंद्र सरकार की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं कि हर स्टेट को लागू करना पड़ेगा और उसी क्रम में महाराष्ट्र में लागू किया गया है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ राज ठाकरे मराठी को लेकर लगातार आक्रामक रहते हुए दिखाई पड़ते हैं और आप देखिए बैंकों में जाकर उनके लोग तमाम कई बार उन्होंने लेटर दिया और कई बार विरोध किया कि अगर कोई भी हिंदी में बात करेगा और मराठी में बात नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए कहीं कहीं रास्ता दिखाने का काम था कि नहीं, आप महाराष्ट्र छोड़ सकते हैं। कई सारी से बातें की गई। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि राज ठाकरे को एक बड़ा जवाब सरकार की तरफ से दिया गया, कह सकते हैं सरकारी तरीके से। और हालांकि अब इस मामले पर विवाद किसे बढ़ेगा देखना होगा, लेकिन देखिए जो भी है आदेश पारित किया गया है वह एक सरकारी नियम है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा नीति जो है उसके तहत लागू किया गया है और लागू करना जरूरी हो जाता है और इसी हिसाब से लागू किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र के स्कूलों में अब हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरजेडी विधायक